अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं इंडिया से हूँ। मैंने मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स से एमएससी किया है और 10 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो मुझे मैथ्स पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही में इंटरेस्ट है, तो काफ़ी टाइम से यही काम भी कर रहे हैं। तो अब कंप्यूटर्स में तो ज़ीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज है नहीं हमें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एआई ऑप्स क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी ये। मैथमेटिक्स वाले जो मैथ्स के माहिर हैं, तो आप मैथ्स में मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है ना। आपको कैलकुलस, अलजेब्रा, एडवांस मैथमेटिक्स ये सब आती है ना, राइट। जी सर। मास्टर्स किया हुआ है। इंडिया की तालीम फिर भी पाकिस्तान से बहुत आगे है हर चीज़ में, ठीक है ना। इसलिए इंडिया चांद पे भी पहुंच गया। पाकिस्तान चांद पे पहुंचा तो नहीं, चांद का स्टिकर लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो उस पर नाम लिखकर आ गए वो, ठीक है। तो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पे सब जगह के ऊपर। वो एक अलग बात है कि उनका भी वही मसला है जो दूसरे ममालिक के साथ है। अ, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो तो वो बड़े आराम से काम कर सकता है, क्योंकि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, ठीक है। तो बेजियन थ्योरम्स हो गए, और बाकी जितनी भी एडवांस थ्योरम्स होंगे जो कैलकुलस और मैथडोलॉजीज हैं, वो आप कर सकेंगी। इवन दो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो उसके लिए एक अच्छा मैथमेटिशियन होना ज़रूरी है। अगर आपको डीप, अगर आपको एआई ऑप्स इंजीनियर बनना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि ये एआई की सर्विस जा रही है, उसको खींच के लाकर एपीआई के जरिए डेटा के ऊपर छोड़ना है, ताकि वो एनालिसिस करके आपको सब कुछ निकाल सके, ठीक है। आपने मास्टर्स किया हुआ है, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल किए हैं आप? सर 37 ईयर्स। 37 ईयर्स की आप हैं। अगर आप एआई ऑप्स को 2 साल में भी ख़त्म कर लें, शादीशुदा हैं? शादीशुदा है ना, ये बच्चे? सर आई एम मैरिड, ये सर बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, अच्छा चलें, ठीक है। बच्चे नहीं है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद दे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह खैर और के साथ। मेरा मशवरा है आपके लिए, आप एआई ऑप्स करें, आप 1 साल में ख़त्म कर सकेंगे अगर आपने किया, इंशाल्लाह। ठीक है ना। 38 की आप हो जाएंगी। अप्लाई फॉर मास्टर्स इन यूएस फॉर अ स्कॉलरशिप इन एआई, और यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पीएचडी इन एआई। आपके लिए एक अलग रूट होगा। फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, वो हम दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, लेटर्स चाहिए, ये हम प्रोवाइड करते हैं उनको, जो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स उस प्रोग्राम की पूरी करें। तो आप जा सकती हैं, कर सकती हैं, ठीक है ना। और अगर आपने ये सब कुछ किया तो वहाँ तक पहुँच भी जाएंगी आप। इमीडिएटली वहाँ जाते ही नेशनल इंटरेस्ट वेवर के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक एडवांस डिग्री है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिशियंस उनको चाहिए। बेशक वो आपको दे देंगे, अब आपको जॉब मिले ना मिले उसका कोई उनसे सरोकार नहीं है। इमिग्रेशन जो पॉलिसीज बनती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बनती हैं। बोलते हैं यार, वो मक्खी पे मक्खी बैठाते हैं, वो होते हैं ना सारे मक्खी पे मक्खी बैठाने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं। वो बोलेगा यार इसके पास एडवांस डिग्री मैथमेटिक्स की, ठीक है, पीएचडी कर रही है वहाँ से, ठीक है, दे दो उसको। पीएचडी में मसला यही है कि आप 3 साल तक स्टूडेंट वीज़े पे रहेंगे, ये एक मसला है। अगर आप वैसे ही अप्लाई करती हैं कि आप मास्टर्स करने वहाँ चली जाएं, मास्टर्स 1 साल का अगर आप कर लें एआई ऑप्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कुछ में एआई ऑप्स आपको वो सारे स्किल्स दे रहा है कि आप जॉब कर सकेंगे वहाँ पे। आपके पास दिन में कितना पढ़ने का टाइम है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाएंगी इतना आपको फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ओके। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख लें इसके हिसाब से, और अपना पाथवे बनाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये पाथवे यहाँ का भी है, ये पाथवे यूके का भी है। यूएस में आपके लिए सेटल होना आसान हो, रिगार्डलेस ऑफ दी एज, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद आप बेशक वो पकड़ कर आप पढ़ानी चली जाएं, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घुस जाएं, रिसर्च की जॉब मिल जाए, आपको इतनी अच्छी मैथ्स आती है, आप एडवांस रिसर्च एनालिसिस में चली जाएं। वर्ल्ड इज योर प्ले ग्राउंड है, ठीक है ना, यहाँ से निकलना है।